धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है न क्रुद्ध होता है। यही वही वाणी का भाव आ गया कि वो प्रकृति से ऊपर उठ गया, आत्म भाव में आ गया। शुरू से पढ़ो, सुना नहीं मैंने। हाँ, पढ़ती। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है न क्रुद्ध होता है। इसमें बताया है प्रसन्न होना, क्रुद्ध होना, क्रुद्ध माने गुस्सा या क्रोधित होना आदि मन के धर्म है जो अहंकार के कारण अपना प्रभाव दिखाते हैं। अज्ञानी का जीवन मन और अहंकार से ही चलता है, इसलिए उसको इसका अनुभव होना स्वाभाविक है। धीर पुरुष अर्थात आत्मज्ञानी भी भोग तो भोगता ही है। वह प्रारब्ध कर्मों का भोग भी भोगता है। संसार में रहकर आवश्यक कर्म तो उसे भी करने ही पड़ते हैं, जिनसे उसे पीड़ा भी होती है। जैसे रामकृष्ण को कैंसर की पीड़ा, कृष्ण के पांव में बाण लगना, जीसस को सूली पर लटकाना, मंसूर के हाथ पांव काट देना, दयानंद को जहर देना, सुकरात व मीरा को भी जहर देना आदि से उत्पन्न पीड़ाओं को आत्मज्ञानी भी भोगता ही है। वह सम्मान, प्रशंसा आदि भी पाता है, किंतु इन दोनों परिस्थितियों में वह केवल आत्मा को ही देखता हुआ प्रसन्नता एवं क्रोध जैसे मानसिक भावों से मुक्त ही रहता है। ये भाव उसे प्रभावित नहीं करते। यदि ये प्रभावित करते हैं तो ज्ञानी के लिए यह आश्चर्य ही है, उसे अभी ज्ञान हुआ नहीं है। इतना ही है, यही बताया है। क्या नंबर है? प्रसन्न होना 9 नंबर। प्रसन्न होना और क्रोध होना ये मन के धर्म है जो अहंकार के कारण अपना प्रभाव दिखाते हैं। यानी हमारे भीतर में अहंकार है, तभी हम प्रसन्न और क्रुद्ध होते हैं। कहा अज्ञानी का जीवन मन और अहंकार के आधार पर ही चलता है, इसलिए उसको इन सुख और दुख या प्रसन्नता, क्रुद्ध ये भाव उससे अनुभव होते हैं। लेकिन कहा आत्मज्ञानी भी भोग तो भोगता ही है, क्योंकि और लेकिन साथ में उसे मान सम्मान, प्रशंसा भी मिलती है। लेकिन वो इन दोनों परिस्थितियों में आत्मा को ही देखता हुआ आत्म भाव में स्थित रहता है, इसलिए प्रसन्नता और क्रोध का भाव से इनसे वो मुक्त ही रहता है, ये इनसे प्रभावित नहीं कर पाते।